everyone, welcome to the sociology class. So this is a new playlist that I'm going to start for CUET PG aspirants. जो भी CUET PG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MA में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो सिलेबस में दिए हैं वो मैं यहाँ पर कवर कर दूँ। I am your educator Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this channel. This is my telegram. प्लीज़ अगर आप सोशोलॉजी स्टूडेंट हैं और आप सीरियसली किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे पीडीएफ्स आपको यहीं पर मिलेंगे। सो ये फर्स्ट क्लास है इस पूरी प्लेलिस्ट का। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेंगे जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। हर टॉपिक जो भी सीयूईटी ने दिए हैं हमें सिलेबस में उसके अंदर कुछ यूनिट्स हैं। तो आज हम यूनिट 1 कवर करने वाले हैं अंडर दिस मेन कॉन्सेप्ट दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। तो ये है आपका सिलेबस का पहला टॉपिक दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। 4 यूनिट में डिवाइड किए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो सारे ही टॉपिक्स को सीयूईटी ने कुछ यूनिट्स में डिवाइड करा है, जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 1, ठीक है। एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, जितना हो सकेगा मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स भी कवर होंगे इसी चैनल पे। सो आप इस प्लेलिस्ट को अपने में ऐड कर लीजिएगा और जैसे जैसे इसमें वीडियोस ऐड होंगी प्लीज उन्हें जरूर देखिएगा अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के यूनिट में हमें पढ़ना है सोशोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, सोशोलॉजी का रिलेशनशिप उनके अदर सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि सोशोलॉजी क्या है। सोशोलॉजी की डेफिनेशन देखने से पहले हम देखेंगे कि सोशोलॉजी का मेन छोटा सा मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर आपने कभी सोशोलॉजी नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ पर बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सोशोलॉजी इज द यंग साइंस ऑफ सोशल साइंस। याद रखिएगा जितनी भी सोशल साइंस हैं उनमें से सोशोलॉजी सबसे यंगेस्ट होती है। इट्स मेजर कंसर्न इज सोसाइटी। सोशोलॉजी में हम लोग ज्यादातर चीजें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, हेंस इट इज पॉपुलरली नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी। इसीलिए हम सोशोलॉजी को कहते हैं साइंस ऑफ सोसाइटी। इट इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस इन 19th सेंचुरी। ये एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है, मतलब किसी और सोशल साइंस पे ये डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में एक अलग एरिया है, अपने आप में एक अलग सोशल साइंस है और ये 19th सेंचुरी से आई है, ठीक है। ऑगस्ट कून जो है वो सोशोलॉजी के फादर हैं, ये सबको ही पता होगा अगर आप थोड़ा भी सोशोलॉजी पढ़ रखे हैं पहले से। सोशोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मीनिंग पूछे जाते हैं एग्जाम में। सोशियस जिसका मतलब है कंपेनियन और लोगोस जिसका मतलब है साइंस या फिर स्टडी। तो इन दोनों को मिला के हमारा सोशोलॉजी टर्म बना है। सोशोलॉजी हैज बीन डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज बाय डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स। सोशोलॉजी को बहुत सारे लोगों ने डिफाइन कर रखा है, जो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नो सिंगल डेफिनेशन हैज येट बीन एक्सेप्टेड एज कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री। कोई भी एक डेफिनेशन को हम लोग सेटिस्फैक्ट्री नहीं मान सकते। सोशोलॉजी इज कंसर्न विद मैन, सोशल रिलेशन एंड सोसाइटी। तो ये याद रखिएगा, सोशोलॉजी में सब कुछ स्टडी करते हैं हम रिलेटेड टू मैन, रिलेटेड टू हिट्स रिलेशन, ठीक है, या फिर सोसाइटी एज अ होल। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में सारी डेफिनेशंस को लिख दिया है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि डेफिनेशंस को याद करने का कोई इजी मेथड बताइए। तो इजी मेथड यही है, जो भी मेन कीवर्ड्स हैं डेफिनेशंस के वो आप एक तरफ लिख लीजिए और जो मेन सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वो दिए हैं वो आप एक तरफ लिख लीजिए, और इससे आपका क्या होगा कि आपको याद करने में चीजें आसानी होगी। जैसे ऑगस्ट कूंत ने डेफिनेशन दी है साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, तो इन्होंने सोशोलॉजी को साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना कहा था, ठीक है। तो आप इतना याद रख सकते हो। इन्वेस्टिगेशन एक कीवर्ड है, आप ये याद रख सकते हो। तो आपको कीवर्ड बेस्ड स्टडीज करनी है क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही है, साथ में आपको कुछ कीवर्ड्स, कुछ बुक्स, इस तरह से चीजें, आपको फैक्चुअल चीजें भी याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, डेफिनेशन में सिर्फ आपको पढ़नी है, समझनी है। कोई भी अगर डेफिनेशंस में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रोक कर वीडियो को और आप कहीं पे नोट कर लीजिए, बट ये आपको करना है, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे कुछ और
डेफिनेशंस मैंने ऐड करी हैं, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। ये रिट्जर, गिडन्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है हमारे लिए, तो इन सबको आप प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी समझने के लिए पहली चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि नेचर के बारे में रॉबर्ट बस्टेड ने अपनी किताब द सोशल ऑर्डर में हमें बताया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में और किसने इस पे बात की है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं। इंडिपेंडेंट साइंस कहा था इन्होंने। सोशियोलॉजी हमारी इंडिपेंडेंट साइंस होती है ना। अभी हम लोग सोशियोलॉजी का नेचर समझ रहे हैं। हर इंसान का जैसे नेचर होता है ना, कोई बहुत ज्यादा रूड होता है, कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कोई हर समय रोता रहता है, तो ऐसे ही हम लोग इस सब्जेक्ट का नेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट साइंस होती है, अपना ही इसका फील्ड होता है स्टडी का, अपने ही मेथड्स होते हैं, किसी और से डिपेंड होके या किसी और के जैसा सोशियोलॉजी नहीं है। Social science not a physical science as it concentrates on man, his social behavior, social activities and social life। देखो ये एक फिजिकल साइंस नहीं है। फिजिकल साइंस कौन सी होती है, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, केमिस्ट्री। तो सोशल साइंस एक फिजिकल साइंस नहीं है क्योंकि हम इसमें ऐसी चीजों को पढ़ते हैं जिन पे हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं और वो चेंज होती रहती है। ठीक है। थर्ड इज इट कन्फाइंस इटसेल्फ टू स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज नॉट व्हाट शुड बी और ऑट टू बी। सोशियोलॉजी हमें किसी तरह का कोई भी रिजल्ट नहीं देता है, इसे याद रखिएगा। किसी तरह का कोई जजमेंट हम नहीं करते हैं सोशियोलॉजी में, हम एथिकली न्यूट्रल रहते हैं। मतलब अगर हम जेंडर पे स्टडी कर रहे हैं तो जेंडर कैसा है, क्या है सोसाइटी में, उसका क्या इस टाइम पे वैल्यू है, बस हमें ये पढ़ना है। हमें अपने उसमें चीजें ऐड नहीं करनी है कि जेंडर के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, जेंडर के बारे में ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये गलत है, ये आपको नहीं करना है। सिर्फ व्हाट इज पे आपको फोकस करना है, चीजें क्या हैं आपको बस वहीं पे जाना है। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, उधर आपको नहीं जाना है। ठीक है। प्योर साइंस होता है, अप्लाइड साइंस नहीं होता है। ठीक है। प्योर साइंस कौन सी साइंस होती है, जो नॉलेज को अक्वायर करती रहती है। ठीक है। तो सोशियोलॉजी हमारी प्योर साइंस होती है, ना कि अप्लाइड साइंस होती है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ऑल दैट। एब्स्ट्रैक्ट नॉट कॉन्क्रीट साइंस, ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंटेशन हम नहीं कर सकते। हमें बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरीज हैं वो दिखती हैं बट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म वो होती हैं, बट फिजिकल चीज़ें वहाँ पे हमें नहीं दिखती हैं। ठीक है। जैसे सोशल रिलेशनशिप की बात करें अगर हम, तो हमें पता है कि दो लोगों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, बट क्या आप उस रिलेशनशिप को अपने सामने देख सकते हैं? नहीं, वो कोई फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट है। कुछ चीज़ें बहुत सी चीजें सोशल साइंस में जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते। नाउ पॉइंट नंबर 6, सोशियोलॉजी ट्राइड टू फाइंड आउट जनरल लॉज और प्रिंसिपल्स अबाउट ह्यूमन इंटरैक्शन एंड एसोसिएशन। सोशियोलॉजी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कुछ जनरल लॉज को ढूंढने की, ठीक है, जो रिलेटेड हो ह्यूमन के इंटरैक्शन से, कैसे लोग इंटरैक्ट करते हैं, क्या एसोसिएशन होता है, ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल, रैशनल होती है मतलब हर चीज, रैशनल मीन्स क्या होता है, हैविंग अ रीजन, आप जो कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। ठीक है। सोसाइटी में अगर जेंडर है तो क्यों है, उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। और एम्पिरिकल में क्या होता है, यानी कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एक थ्योरी बिल्डअप कर सकते हैं। आई होप ये सारे 7 पॉइंट्स जो कि हमें रॉबर्ट बस्टेड ने दिए हैं आपको क्लियर होंगे। इफ कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप का मतलब क्या, तो स्कोप में हम लोग दो सोशियोलॉजी के स्कूल की बात करेंगे। पहला है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल। तो ये आपको याद रखना है कि स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स में सबसे पहले तो ये स्टार्ट किया था जॉर्ज जिमिल ने। ये आपको याद रखना है, वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है। और ये कुछ लोग थे जो इनके साथ थे, ये कुछ नामों की लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। Zimmel and other are of the opinion that sociology is a pure and independent science। याद रखिएगा कि स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल ये कहता है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस है, उसका एक लिमिटेड स्कोप है। ठीक है। सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप ओनली, यानी हमें इस स्कूल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस तक हमारे स्टडीज को कन्फाइन यानी रोक के रखना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। अब ये एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बोला है कि Sociology concerns itself with the ultimate form of mental or psychic relationship
तो आप बस ये कीवर्ड डालिए और इनका नाम लिख लीजिए। इसी तरह से आपको पढ़ना है स्मार्टली, क्योंकि एक मंथ है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। मैक्स वेबर, एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, बट सोशल बिहेवियर डज नॉट कवर द होल ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो इन्होंने सोशल बिहेवियर के बारे में कहा था, इन्होंने कहा था सोशियोलॉजी का काम है समझना सोशल बिहेवियर को, पर सोशल बिहेवियर ही सारे ह्यूमन रिलेशंस का हमें जिस्ट नहीं दे सकता है, सब कुछ वो कवर नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अंडर स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल में याद रखने हैं। अब सेकेंड जो हमारा स्कूल है सोशियोलॉजी का, वो है सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। कंसीव सोशियोलॉजी एज अ सिंथेसिस। सी सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों का आपस में मिलना, ठीक है। इट वॉन्ट्स टू मेक सोशियोलॉजी अ जनरल साइंस नॉट अ प्योर साइंस। अब वहां पे तो इंडिपेंडेंट साइंस की बात हो रही थी कि वो सबसे अलग है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोशियोलॉजी एक सिंथेसिस है, यानी अपोजिट। जनरल साइंस मतलब कि जिसके मेथड्स और जिसके जो चीजें हैं, उसकी रूल्स हैं, वो जनरल है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, दुर्खाइम, हॉबहॉस, जिन्सबर्ग, सोरोकिन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन आर्ग्यूमेंट, ऑल पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ आर इंटीमेटली इंटर रिलेटेड। सी कीवर्ड्स पे ध्यान रखिए, वहां पे पीछे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था फॉर्मलिस्टिक, वहां पे हमें बोला जा रहा था कि इंटरडिपेंडेंट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पार्ट ऑफ सोशल लाइफ आर इंटर रिलेटेड। Hence, the study of one aspect is not sufficient to understand the entire process. ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी की एक ही चीज को पढ़ के और आप अपनी थ्योरी बना दोगे, आपको और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी उससे रिलेटेड। तो अब यहाँ पर दिया है व्यूज ऑफ एमाइल दुर्खाइम। एमाइल दुर्खाइम के व्यूज को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तीन चीजों पे बात की है, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी में हम लोग टेरिटोरियल बेसिस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, पॉपुलेशन, ये सब हम सोशल मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। सोशल फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, रिलीजन, मॉरल, लॉ, इकोनॉमिक, लैंग्वेज, ठीक है। जनरल सोशियोलॉजी में हम लोग फिलोसफिकल पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो आपको ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड आस्क मी, ओके। सो अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दैट इज रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस के साथ सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है, अभी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में, और सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन्स एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। एक इंसान के एक्सपीरियंस, एक इंसान के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। बट सोशियोलॉजी में हम लोग ऐसा नहीं करते। सोशियोलॉजी में हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, साथ में उसमें फैमिली, इंडिविजुअल, रिलीजन, ये सब भी होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी की बात करें अगर हम, तो साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो एक मैंस मेंटल एक्टिविटीज तक ही फोकस्ड होता है, यानी एक इंसान के दिमाग में क्या चीजें हैं, वो कैसी एक्टिविटीज करने के बारे में सोचता रहता है, वो सब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बट सोशियोलॉजी का स्कोप जो है वो वाइड है, वो एक जनरल साइंस है ऑफ सोसाइटी, तो उसमें काफी चीजें और भी एड अप होती हैं। साइकोलॉजी इज मोर साइंटिफिक। साइकोलॉजी ज्यादा साइंटिफिक होती है एज कंपेयर टू सोशियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, जो चीज सोशियोलॉजी में हमें नहीं मिलती है। सोशियोलॉजी में आप एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कुछ लेवल तक कर भी सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे मल्टी पर्सपेक्टिव है इस बारे में, ठीक है, कि वो साइंस है कि नहीं है। आई होप कि ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग दैट इज मेंशन्ड इज एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में डिफरेंस। बहुत ही दोनों में सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही काफी हद तक सेम होते हैं, बट हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंथ्रोपोलॉजी हैज टेकन बर्थ फ्रॉम क्यूरियोसिटी ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स। याद रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी कैसे आया, वेस्टर्न के जो स्कॉलर्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से, वो जानना चाहते थे कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज कैसी हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज में वो कैसी थी, ठीक है। सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ये ओरिजिनेट हुआ है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री या पॉलिटिकल थॉट से। ये ओरिजिनेट हुआ है स्कॉलर्स की जो एक इच्छा थी जानने की, जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे कैसे प्रिमिटिव सोसाइटीज होती हैं।
Anthropologists describe and analyze in clinically neutral terms because they can place themselves as outsiders without being involved in values. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं न्यूट्रल वे में, वो अपनी वैल्यू को अपनी रिसर्च में नहीं इन्वॉल्व करते हैं. पर सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है. सोशोलॉजी में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिसमें आपको बहुत मुश्किल होती है करने में. ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन आपका आ जाता है उसमें. ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है. सोशल एंथ्रोपोलॉजी टेंडेड टू स्टडी सोसाइटी in all their aspects as a whole. Social anthropologists tend to closely study small societies which are relatively unchanging. तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ज्यादातर छोटी सोसाइटीज को पढ़ते हैं. ठीक है, बट सोशोलॉजिस्ट में ऐसा नहीं है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, एज अ होल नहीं पढ़ते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनरली लिव इन कम्युनिटी दैट दे स्टडी इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व. जिस चीज की, जिस सोसाइटी की, जिस कम्युनिटी की आप स्टडी कर रहे हो एज ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आप वहाँ पे रहते हो ताकि आप क्वालिटेटिवली चीज़ों को एनालाइज कर सको. बट सोशोलॉजिस्ट में ज़्यादातर चीज़ें आप देखते हो कि स्टैटिस्टिक्स या क्वेश्चनियर्स पे डिपेंडेंट होती हैं, क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा फोकस होता है इन सोशोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स. एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करता है. ठीक है, पर सोशोलॉजी कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स को पढ़ता है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. Now we will see what is the difference between sociology and history. देखो, historians almost as a rule to study the past. History में तो आप स्टडी करते हो पास्ट की, बट सोशोलॉजी में आप कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट चीज़ों की स्टडी करते हो. तो ये तो बेसिक सा एक डिफरेंस हो गया. Historians were content to delineate the actual events to establish how things actually happened. इनका फोकस होता है उन चीज़ों पे कि कैसे चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, कैसे पहले के टाइम से कैसे चीज़ें बनी. ठीक है, सोशोलॉजी में ऐसा नहीं होता है. सोशोलॉजी में हम कॉजल रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे बने हम उन पे फोकस करते हैं, ना कि इवेंट्स वगैरह पे. ठीक है, हिस्ट्री स्टडीज कॉन्क्रीट डिटेल विद एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑफ रियल इवेंट्स. तो इसमें कॉन्क्रीट डिटेल्स पे हम फोकस करते हैं ज़्यादा. पर सोशोलॉजी इज मोर लाइकली टू कैटेगराइज एंड जनरलाइज द पर्टिकुलर इवेंट्स फ्रॉम कॉन्क्रीट रियलिटी. तो इसमें हम लोग जो अभी रियलिटी में कॉन्क्रीट चीजें हैं उनको जनरलाइज करते हैं. हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप हिस्ट्री की बुक्स देखें तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है पढ़ने को. बट सोशोलॉजी थोड़ा छोटा होता है, सोशोलॉजी उससे कंपेरेटिवली हमें कम डिस्क्रिप्टिव मिलता है. हिस्ट्री लुक्स एट इवेंट फ्रॉम फ्रेमवर्क ऑफ टाइम. तो हिस्ट्री में हम टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं, बट सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है. सोशोलॉजी लुक्स एट इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर एंड रिलेशंस इन्वॉल्व. किस तरह का नेचर है, किस तरह का रिलेशंस उसमें इन्वॉल्व है, हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं सोशोलॉजी में चीज़ें. अब हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी में डिफरेंस. इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, काफ़ी स्पेसिफिक होता है. ठीक है, सोशोलॉजी का ऐसा नहीं है. अभी 10 बार हम लोगों ने पढ़ा, वाइड स्कोप होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें. ह्यूमन एक्टिविटी में आप बहुत कुछ इन्वॉल्व कर सकते हो. Economists would lay emphasis on relationship between pure economic variables like relationship, price and supply, money flows, output, input. तो हमारा जो फोकस होता है इकोनॉमिक्स पे वो इन सब चीज़ों पे होता है. बट सोशोलॉजी में हम ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं. सोशोलॉजी में हम सोसाइटी का एस्पेक्ट उसमें डाल देते हैं, है ना. सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे प्रोडक्शन वो करेगा, इफेक्ट करेगा. सप्लाई ऑफ लेबर एज इफेक्टेड बाय वैल्यूज प्रेफरेंस. तो लेबर की जो सप्लाई है वो कैसे इफेक्ट करेगी. तो हम सोसाइटल चीज़ों को देखते हैं सोशोलॉजी में. ठीक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स सीक टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ ओनरशिप, रिलेशनशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस होता है. बट इसमें सोशोलॉजिस्ट हैव क्रिटिसाइज इकोनॉमिक थ्योरी एज बीइंग रिडक्शनिस्ट इन नेचर. यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट ने इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि जो इकोनॉमिक्स का वो है नेचर है वो बहुत ज़्यादा रिडक्शनिस्ट है. रिडक्शनिस्ट मतलब रिड्यूस कर देना. ठीक है, वो इकोनॉमिक बिहेवियर और उनका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट्स है, उनका इन अ लाइफ ऑफ अ मैन क्या इफेक्ट्स है वो निग्लेक्ट कर देते हैं. इकोनॉमिक्स इज मोर सिस्टमेटाइज, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटाइज होता है, साइंटिफिक होता है. ठीक है, लॉज होते हैं बहुत सारे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी फेयर होती है. बट सोशोलॉजी में ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा साइंटिफिक इतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होता है. स्कोप ऑफ बिल्डिंग थ्योरी लॉज इज मोर इन इकोनॉमिक्स. थ्योरीज ज़्यादा बन सकती हैं इकोनॉमिक्स में. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई का हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी हर जगह उस लॉ को आप अप्लाई कर सकते हो.
बट सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी के जो लॉज होते हैं जरूरी नहीं है कि उनका नेचर जो है वो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं, बट एज कंपेयर टू इकोनॉमिक्स लेस यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में डिफरेंस देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो पढ़ता है स्टेट के बारे में, पावर के बारे में, है ना। इनका जो स्कोप होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है यहीं तक, बट सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी में आप इसे भी पढ़ सकते हो, इसके अलावा 10 चीजें और आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज मोर कोडिफाइड, बहुत ज्यादा कोडिफाइड होता है, देखा ही होगा आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो, है ना। सोशोलॉजी में मोर ओपन एंडेड होता है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा कोडिफाइड चीजें नहीं होती हैं। पॉलिटिकल साइंस प्राइमरली टेंड्स टू टर्न अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोसेसेस विद इन द गवर्नमेंट। इसमें ज्यादातर चीजें हम गवर्नमेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम और भी इंस्टीट्यूशंस को रिलेट करके पढ़ते हैं और गवर्नमेंट को तो इंक्लूड करते ही हैं। So that's all for today guys. I hope you like this lesson. If you are a sociology aspirant, don't forget to subscribe to my channel. अगर आप CUET की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस मंथ पूरा सिलेबस कोशिश करूंगी कि मैं कवर कर सकूं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा CUET 2020, आप उसे सेव कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं वीडियोस ऐड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस एग्जाम को देने वाले हैं, आपके लिए ये वीडियो हेल्प कर रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है अगर आप CUET या किसी भी एग्जाम की, सोशोलॉजी वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, आपको कोई भी बात करनी हो सोशोलॉजी से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।